एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं, मेरा नाम है पूजा और मेरा हस्बैंड का नाम है अभिषेक। हम डेली लाइफ पे ब्लॉगिंग करते हैं। अगर आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर, और हमारी वीडियोस को पूरा देखें। अगर कहीं पे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जस्ट नहा के आई हूँ और मैं मतलब नाश्ता वास्ता हम लोग का हो चुका है। और मैं नाश्ता का कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया था। मतलब वैसे तो इतना लेट नहीं था, लेकिन भैया को शॉप पे जाना था तो उनको लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया और सब उनकी पैकिंग करी नाश्ते की। और इन्होंने भी खाया, ये भी शॉप पे चले गए हैं भैया की। और बता दूँ, मैं अभी अपने मायके में हूँ। अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है, अगर मेरे पहले के जो सब्सक्राइबर है, अगर जो मुझे जानते हैं वो देखते होंगे तो उनको मालूम होगा कि मैं अभी मायके में हूँ और मैं भी जस्ट ससुराल जाने वाली थी। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी थी। अगर आपको देखना है पैकिंग का ब्लॉग तो आप पिछले ब्लॉग में देख के आइए। मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी। तो कुछ रीज़न से अभी हम लोग 10-15 दिन के लिए अभी नहीं जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज भैया को जाना है दिल्ली। उनकी मतलब उनका एक एग्ज़ाम है, उनका मतलब कुछ उनको कोचिंग लेना है और उनका एग्ज़ाम भी होगा। तो वहाँ पे वो अपना पूरा कंप्लीट करके आएंगे। तो इसलिए भैया की शॉप बंद नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए भैया ने इनसे मतलब भैया ने बोला कि भैया आप प्लीज़ शॉप पे बैठ जाइए। तो इन्होंने बोला ठीक है। सैटरडे को चले जाएंगे भैया। मैं क्या बोल रही हूँ यार, सैटरडे को चले जाएंगे भैया। और मैं भी शायद हो सकता है शॉप पे जाऊँ, क्योंकि थोड़ा मतलब ये नेपाल है तो इनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी अगर होगी किसी चीज़ में तो मैं जाऊंगी शॉप पे और बाकी मैं दिखाती रहूंगी आप लोगों को। और अभी तो खाने आने की कोई तैयारी नहीं हुई है। चलिए खाने की तैयारी करते हैं। और आज मैं आप लोगों को अपना एंगेजमेंट गाउन और जो उस दिन मैंने पिछले ब्लॉग में दुपट्टा दिखाया था उसका मतलब लहंगा आज निकाला है मैंने, तो वो दिखाऊंगी। क्योंकि वो अलमीरा में रखने, बेड बॉक्स में रखे रखे इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए अगर कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो उसको सही वही करवा लेते हैं तो कभी यूज़ हो जाए। क्योंकि यार इतना महंगा लहंगा लो और फिर एक बार ही मैंने एक ही बार पहना होगा दीदी की शादी में, तब इतने अच्छे से मुझे पहनना भी नहीं आता था और कुछ इतने अच्छे संभालना मालना भी नहीं आता। बट हाँ, एक्साइटमेंट में ले लिया था लहंगा मैंने। तो ऐसे तो मैंने सोचा कि उसको यूज़ करते हैं क्योंकि अब घर में आ रही है शादी, हमारे चाचा जी की शादी है। शादी में तो वो नहीं पहनेंगे, बट हाँ किसी फंक्शन में हम लोग पहन सकते हैं। तो उसको ट्राई कर लूँगी। और कुछ भी लूज़ ही कराना होगा यार, फिटिंग तो करानी नहीं होगी, ऑब्वियसली लूज़ ही कराना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब मतलब उसको लिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ, मैं ये नहीं बोली कि मैं बहुत ज़्यादा स्लिम थी, कभी मैं इतना स्लिम नहीं रही हूँ। मैं बस ऐसे ही रही हूँ। हाँ, इस टाइम में मतलब मैं ज़्यादा ही थोड़ा सा मेरा ओवर वेट हो गया है और मैं इस पे वर्क करूँगी। क्योंकि यहाँ रहो तो मतलब कुछ ना कुछ, कभी ये खा लो कभी वो खा लो, ऐसे ही होता है। और वहाँ पे जाती तो मेरा प्रॉपर डाइट रहता है, मतलब मैं बहुत लिमिटेड ही खाती हूँ, बस खाना के टाइम पे खाना। और यहाँ पे रहता है ये खा लो वो खा लो, पापा कहीं ये ले आए हैं, मम्मी ने कहीं ये बना दिया, कहीं किसी ने बोला ये बना दो, तो ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए मेरा यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हो जाती है। यहाँ कोई टेंशन भी नहीं रहती कि हाँ इतनी जल्दी उठना है, भागा दौड़ी ये वो। और वहाँ पे रहता है थोड़ा सा, मतलब ससुराल में समझ सकते हैं आप लोग, टेंशन ही काम की भागा दौड़ी। यहाँ रहता तो मतलब रिलैक्स होके काम करते हैं उतना ही काम करते हैं जैसे वहाँ पे करते हैं। लेकिन जैसे ये रहता है कि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई गर्ल्स मेरी वीडियो देखे, मैरिड गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो लोग समझ सकते, रिलेट कर सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि काम करने की आदत मुझे बचपन से ही है। क्योंकि कोई इतना था नहीं काम वाम करने वाला, मतलब मैं अकेली हूँ, मेरी कोई ना दीदी है या कोई मेरी सिस्टर्स कोई भी नहीं है कुछ भी, तो इस वजह से। और हाँ, काम करते थे तो लेकिन मिल बांट के करते थे। जब भाभी थी तब भी मतलब मिल बांट के ऐसे ही काम होता था, कुछ वो कर लेती थी, कुछ हम कर लेते, कुछ मम्मी कर लेती थी, ऐसे ही काम हो जाता था। और अब है तो कभी मम्मी कर लेती, कभी मैं कर लेती हूँ। और ऐसे मतलब मैं यहाँ रिलैक्स होके काम करती हूँ, काम उतना ही करती हूँ जितना ससुराल में करती हूँ, और रिलैक्स होके काम करती हूँ। कोई वहाँ प्रेशर रहता है कि हाँ ये करना है फटाफट, इनको ये देना है वो को देना है, वहाँ पे ये रहता है।
आप लोगों को अब मेरी बकबक अब ख़त्म हो चुकी। चलिए आप लोगों को मैं अपना गाउन दिखाती हूँ, अपने एंगेजमेंट का गाउन दिखाती हूँ। और गाउन तो अब यही मतलब जो मायके में जो भी फंक्शन हो गए, मतलब कुछ भी हुआ किसी के मतलब यहाँ पे, तो यही मायके में गाउन पहन सकते हैं, क्योंकि ससुराल में अलाउड नहीं है अभी गाउन्स पहनना या कुछ भी, क्योंकि सूट भी मुझे इतना अलाउड नहीं था। अब मैं घर पे सूट पहनने लगी हूँ। और चलिए गाउन तो ऐसा ही रखा हुआ है। अब किसी का शादी फंक्शन मतलब होता है तो एक दो बार मैंने पहन लिया है, लेकिन इतना यूज़ नहीं हो पाता। कुछ इस तरीके से गाउन है मेरा, ऐसे है। और इसको देंगे सही करने के लिए, सही वही करवा के रख लेंगे। कहीं कभी पहनना पड़े तो उसी टाइम करवाओ तो सही नहीं रहता। और ये देखिए ये लहंगा है, कुछ ऐसे है। जहाँ मेरा ससुराल है वहीं से लिया था मैंने पहले। गाइस देखा आपने लहंगा और गाउन, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सिंपल था, मतलब सिंपल ही मैंने लिया था बहुत, क्योंकि शादी से पहले मतलब थोड़ा सिंपल ही अच्छा लगता है, इतना हैवी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने सिंपल ही बहुत लिया था। और गाउन में एंगेजमेंट का दूसरा लेके आई थी लखनऊ से, बट वो मुझे बट यहाँ लाने के बाद कलर वो किसी को इतना लाइट कलर था तो किसी को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सबने बोला कि थोड़ा डार्क कलर लो। और इतनी नॉलेज भी नहीं थी, सच बताऊँ मैं, इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या लेना है कैसे लेना है। बस हाँ लेना था ये मालूम है, और क्या कैसे लेना है कैसे चूज़ करना है, इतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और तो इस वजह से मैंने यही ले लिया। फिलहाल उस टाइम के हिसाब से तो मतलब अच्छा ही। लहंगे की स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को। शादी से पहले मैं बिल्कुल ये लहंगा सूट्स वगैरह मैं कुछ भी कैरी नहीं कर पाती थी। मैं सच बताऊँ तो कुछ भी कैरी करना नहीं आता था, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल होता था। मतलब मैं ये सब पहनती थी तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था। मैं बस जीन्स टॉप में इसी सब में कंफर्टेबल रहती थी। और इस वजह से मतलब तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लहंगा लिया तो बहुत, दीदी की शादी मतलब घर में पहली शादी थी हमारी, तो शादी पड़ी तो वो बहुत एक्साइटमेंट में लहंगा लेना है लहंगा लेना है, तो लहंगा मैंने तो एक्साइटमेंट में ले लिया। और जब उसको पहनने की बारी आई तो मैं मतलब कुछ और ऑप्शंस मतलब मैंने रखे नहीं थे, कि मैंने कुछ सेकंड ऑप्शंस कुछ भी रखा नहीं था। जब वहाँ पे लेके गई पहना उस टाइम पे, और जब वहाँ मतलब मैं घर पे ट्राई किया तो मुझे हाँ ठीक लग रहा है ऐसे लग रहा है। जब सबके बीच में वहाँ पे जब मुझे पहनना पड़ा तो मुझे ये सोचना मतलब ये मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पे खुला है ऐसे खुला है, ये मतलब बैक से ओपन है, ब्लाउज थोड़ा सा डीप गला था उसका, तो मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो इसलिए मतलब मैं फैंट हो गई थी, ये सोचिए, ये समझ सकते हैं आप लोग, मैं फैंट हो गई थी। और मेरी फ़ोटोज़ भी इतनी ख़राब आई, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी ना उस कपड़े में, तो इसलिए फ़ोटोज़ कहाँ से अच्छी आएगी आप जब आपके चेहरे पे खुशी ही नहीं होगी कि आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यार कौन देख रहा है कैसे देख रहा है यार, किस तरह से मेरे पीठ मतलब खुले हुए हैं, पेट के पास भी दिख रहा है यार, क्या है ये। तो मुझे बहुत ही, अब उस टाइम को अगर हम लोग सोचते हैं तो इतनी हंसी आती है मुझे। आज भी मैं ओपन कपड़े नहीं पहन पाती, इतना डीप गला कुछ भी नहीं पहन पाती, तो फिर भी साड़ी वाड़ी में कैरी करने लगी हूँ। शादी के बाद तो थोड़ी बहुत मतलब आदत पड़ ही जाती है, और शादी से पहले इतना कोई हैबिट नहीं था कि साड़ी कैरी करना, क्योंकि मैंने कुछ भी फेयरवेल्स वगैरह में भी कुछ साड़ी वाड़ी नहीं पहना है हम लोगों ने। सच बताऊँ मैं, एक बार मैंने भैया की शादी में भी मतलब जो मेरी बुआ के बेटे हैं उनकी शादी में मैंने बहुत जिद करी थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन घर से नहीं पहनने दी। मम्मी ने बोला तुम नहीं कैरी कर पाओगी, तो इसलिए मैंने सूट्स ही ले लिए थे और मैंने सूट ही पहने थे। उसमें भी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन घर का फंक्शन था तो वेस्टर्न अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सूट लिए थे एक अम्ब्रेला। अब तो मैं बहुत अच्छे से सूट वगैरह कैरी कर लेती हूँ। मतलब अब जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मतलब सब लोग थोड़ा मतलब जब मैं स्टार्टिंग में शादी की साड़ी में अच्छे से साड़ी वाड़ी मतलब मैं जब बांधने लगी तो ऐसे सब लोग बोलते हैं जिस लड़की को मतलब साड़ी से मतलब नफरत नहीं थी, मुझे अच्छा लगता था। मुझे सब लोग पहनते तो अच्छा लगता, लेकिन अपने ऊपर जब मैं पहनती तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था, मैं सच बताऊँ। मुझे अजीब थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार क्या कैसा लग रहा होगा क्या है, तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो अब सब लोग मतलब जो मेरी बुआ है या जो मेरी बुआ की बेटी है वो लोग हंसते हैं कि जिस लड़की को अच्छे से सूट भी नहीं पहनना आता था वो आज इतनी अच्छे से साड़ी पहन लेती है। मतलब मेरे हिसाब से मैं अच्छे से ही, उनके हिसाब से मैं अच्छे से ही पहन लेती हूँ। जो भारी साड़ी रहती है इतनी अच्छे से नहीं बन पाती कभी प्लेट्स वगैरह, और बाकी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। वैसे जो हल्की साड़ी रहती है और थोड़े से हल्के बॉर्डर्स की साड़ी रहती है वो मैं अच्छे से बना लेती हूँ। अगर टाइम देंगे आप साड़ी में तो आप अच्छे से प्लीट्स वगैरह आप भी। पहले तो मुझे जब शादी हुई तो बिल्कुल भी पहनना नहीं आता, तो मेरी ननद ने ही सिखाया मुझे साड़ी पहनाना। मतलब जो मेरी बड़ी ननद है उन्होंने ही सिखाया मुझे साड़ी पहनना। अभी ख़त्म नहीं होगी, मैं अगर बात करने बैठ जाऊँ तो ऐसे ही बात करने लगूँगी कैमरे के सामने। और अब चलिए चलते हैं खाना मतलब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज पुलाव बनाऊँगी मैं। मसाले मैंने निकाल लिए हैं सारे, अब इसको पीसेंगे ऐसे ही बिना कुछ भूनना उनना नहीं, इसको कुछ भी रोस्ट वोस्ट कुछ नहीं करना है, और इसको डायरेक्ट मिक्सी में पीसेंगे। इस देखिए मैंने प्याज काट के रख दिए, ये प्याज तो यूज़ नहीं होंगे, ये तो फेंकना है अभी। ये आलू काट के रख दिए मैंने, प्याज काट के रख दिए हैं, ये चावल वॉश करके रख दिए हैं, और सोया चंक्स भिगा के भी मैंने रख दिए हैं।
और जो मसाले मैंने भी आपको दिखाए वो भी मैंने पीस के रख दिया मसाला। और अब मटर फ्रिज से निकाल के अब मैं मतलब अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि अभी बज रहे हैं 12। और अभी बना के ये ठंडा होने के बाद ही इतना अच्छा नहीं लगता। गरम गरम ही मतलब जब कुकर जैसे ही खुलता है वैसे ही स्टीम जब इसका निकलता है, इसको गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। फिर इसको गरम करके खाओ फिर दोबारा इतना अच्छा टेस्ट नहीं रह जाता है। जो गरम गरम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पुलाव। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए, तो कमेंट करिएगा। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मतलब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार ट्राई करेंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको जायफल मतलब वो डली जो होता नहीं, जायफल ही बोलते हैं, हाँ जायफल ही बोलते हैं। जायफल और इस जायफल का एक जो उसे रेड रेड कलर का आता है मसाले, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, जावित्री है कि पता नहीं क्या है वो, उसका मैं नाम भूल गई हूँ। उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। थोड़ा उसको बढ़ा के मात्रा में डालिएगा। अगर कभी आप अगर आपको बनाना तो मैं फुल रेसिपी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं आज फुल रेसिपी शेयर नहीं। अब चलिए कुछ देर बैठते क्या है, वो जो गाउन मैंने निकाला उसको फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। फिर जब फिटिंग करना, फिटिंग कैरी में लूज करवाऊँगी उसको, लूज करवाऊँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को पहन के। अभी लहंगा चलिए ट्राई करते हैं। अगर मुझे आ गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर नहीं आया तो मैं नहीं दिखाऊंगी। एनीवेज जो सपाट कुछ इस टाइप से दिख रहा है लहंगा, देखिए मेरा। ऐसे मैंने भी कुछ पिन्स वगैरह नहीं लगाए हैं। और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, मतलब कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर मैंने चूज़ करी। इसका दुपट्टे का कलर बहुत ही रॉयल ब्लू है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। और ब्लाउज मैंने इसका नहीं पहना, इसका इसमें भी ब्लू था तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं इसका ब्लाउज कुछ इस टाइप से लग रहा है लहंगा। मैंने भी आपको मिरर में फुल लुक दिखाया लेकिन इतने अच्छे से वहाँ लाइट नहीं थी, तो मैं फ़ोन में बैठ के एडिटिंग भी कर लेती हूँ गाइस। गाँव में बना रही हूँ, प्याज डाल दिया है मैंने। इधर ये न्यूट्रेला फ्राई हो रहे हैं और चलिए फिर बना के मिलते हैं। फिर मैंने रायता भी बनाया है अभी। तो खाना देखिए आ चुका है, ये पुलाव बना है और रायता मैंने प्लेट में नहीं लिया, ऐसे ही निकाल दिया है मैंने। खाते हैं फटाफट से। गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं ये ब्लॉग मतलब मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो आज है तुलसी विवाह, तो आज मम्मी का मतलब फास्ट है। और मैंने गलती से सुबह मतलब मुझे दवा खाना था तो मैंने बिस्किट खा लिया, तो इसलिए इस वजह से मैं मतलब मेरा फास्ट नहीं रख पाई। और मम्मी का फास्ट पूजा करके दिखाती मैं आप लोगों को। चलिए फटाफट से नहा के आप लोगों से मिलती। मैं भी नहा ली हूँ, पूजा भी मैंने कर लिया है और मेरा फेस थोड़ा भीगा भीगा लग रहा होगा आप लोगों को। मतलब अभी जस्ट नहा के आई, पूजा मैंने किया, नाक पे देखिए सिंदूर गिर गया। और ये देखिए जो कल के लहंगे वगैरह पड़े हैं सब इसको फोल्ड करके अच्छे से रखना है। और आज भैया के कपड़े आयरन करने हैं क्योंकि उनको कल जाना है दिल्ली। जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, उनको कल दिल्ली निकलना है, मतलब उनका कोचिंग क्लास है और उनका एग्जाम होगा फिर, तो इसलिए वो चले जाएंगे। और कल शायद हो सकता है मैं भी शॉप पे जाऊँ क्योंकि भैया नहीं रहेंगे तो दो लोग रहेंगे और स्टाफ के भरोसे दुकान छोड़ के तो जा नहीं सकते, इसलिए मतलब मुझे भी थोड़ा जाना पड़ेगा। कोई ना कोई तो होना चाहिए। मेरा सिंदूर लग गया, सिंदूर का टीका है, सिंदूर लग गया। यहाँ खाने की तैयारी करने लगी हूँ। अब ये आज मैंने आलू की सब्जी बनाई है और ये पूरियाँ बना रही हूँ मैं। पापा के लिए सब्जी बना था। सुबह उनको दवा खाना रहता तो इसलिए हम बना दिए थे फटाक से ये, और रोटी मैंने सेक दिया था। नमक, साबुत नमक है ये। हमारे यहाँ दिवाली में ऐसे नमक को भी रख के पूजा करते हैं। मम्मी मतलब शुरू से ही करती आ रही है। पता नहीं क्या है इसका मतलब इसके पीछे का, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ दादी भी करती थी तो मम्मी भी करती आ रही है। इसको मम्मी पीस के यूज़ करेंगी। नमक घर पे यूज़ कर सकते हैं, पुलाव में भी ऐसे डाल सकते हैं। जैसे पुलाव में पहले पानी रख दो, फिर उस पानी में घुल जाता है नमक जल्दी से गर्म पानी में। देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। ये आलू की सब्ज़ी ले ली थोड़ी सी, और ये आलू मैंने अपने लिए रोटी बना ली थी जो पापा के लिए सेकी थी। देखिए आज ये मोमो लेके आए हैं बाहर से, इसको खाते हैं फटाफट। कपड़े आयरन करने जा रही थी तो मतलब मैंने देखा यहाँ पे, मुझे मतलब मैं चेंज करने लगी तो देखा इनका शर्ट अभी इन्होंने सुबह ही धुलने के लिए रखा था। और ये देखिए बिल्कुल ये चूहे ने ऐसा काट दिया है ना कि मतलब लग रहा है कितने सालों से वो काट रहा।
मतलब ऐसा काट दिया उसने, नई शर्ट था इनका, मतलब इन्होंने अभी ज़्यादा पहना भी नहीं होगा। दिखाती हूँ आपको, रुकिए। देखिए कुछ इस तरीके से काट दिया चूहे ने। मतलब इन्होंने ऐसे यहाँ ही रखा था, ये हमेशा मतलब जो भी धुलने वाले कपड़े होते हैं यहीं पे रख देते हैं, और फिर ये मतलब ये चूहा पता नहीं कैसे तान के ले गया। अभी सुबह इन्होंने बोला था कि ये मैं रख दे रहा हूँ, तुम धुल देना। और ये जब मैंने देखा तो ये इस रैक के पीछे ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा यार इन्होंने क्यों उधर फेंक दिया है, देखा तो मुझे लगा यार चूहा ले गया बस। इस तरह मतलब पहली बार इनका कोई कपड़ा ऐसे चूहा काट दिया है यहाँ पे। बहुत ही बुरी हालत कर दी शर्ट की, तो बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहेगी, किसी की पहनने लायक नहीं रहेगी ये। चलो कोई नहीं, अब कपड़े आयरन करते। ये सब भी जो रखना था तो ये भी नहीं रख पाए, अभी रखते इसको, फटाफट से कपड़े आयरन करते हैं। मैंने ये 4 शर्ट आयरन कर दी है, ये 2 शर्ट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये जो ये बोर्ड में इसमें लगा के कर रही थी, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। मेरा फ़ोन भी चार्ज में लगा था, लेकिन थैंक गॉड फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। और आयरन मैंने ऐसे ही रख दिया है जीन्स पे, नहीं जल जाता। और अभी आएंगे भैया तो देखते हैं, अगर नीचे लगा के करने वाला होगा तो नीचे कर लेंगे। चलिए फिर, हमारा चाय आ चुका है, ये रस खाते हैं इसको। देखिए सिंघाड़े हैं, मम्मी जो आज व्रत है उसमें खाएंगी। रात के खाने में ये बन रहा है, मतलब ये मूली का साग है और आलू भुजिया, मतलब है ना मम्मी, भुजिया है ये, और दाल रोटी मम्मी ये बना रही हैं। और ये थोड़ी सी रोटी रखी, एक रोटी थी और पूड़ी दोपहर की थोड़ी सी रखी हुई है यहाँ पे। और मम्मी बनाई है दाल, अभी तड़का नहीं लगाई। देखा आपने खाना क्या बन रहा है, और अभी कोई शॉप से आया नहीं, न भैया नहीं आए, ये भी नहीं आए हैं। और ये देखिए हनी की तबीयत थोड़ी मतलब ठीक नहीं थी इस टाइम, मतलब उसको फीवर, हम लोग को लगा कि फीवर हो रहा है उसका, इसलिए आंसू निकल रहा है, लेकिन उसको मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके मुंह में थोड़ा सा। और अब ये मतलब इसका एज भी हो गया है, जैसे डॉग मतलब पेट्स लोग, उनकी मतलब लाइफ होती है 12-14 साल तक होती है, तो अब ये 10 साल का हो गया है। तो हम लोग को लगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हम लोग ने ब्लॉग बीच में कुछ शूट नहीं करा। और ये देखिए तब इसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर इसका ट्रीटमेंट हुआ और फिर मतलब ये तब ठीक हो गया है। अभी फ़िलहाल अभी तो ठीक है, इसको इंजेक्शन्स वगैरह सब लगे, और अभी कुछ और भी विटामिन्स की इसको इंजेक्शन लगनी है, डॉक्टर ने बोला था। तो चलिए अब इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं। होप करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय गाइस।